कल एक बात कही थी, एक प्रदोष ऐसा होता है जिस प्रदोष में अगर प्रदोष काल में बेलपत्री का पौधा लगाया जाता है और उस बेलपत्री के पौधे के नीचे प्रत्येक प्रदोष में अगर दीप लगाया जाता है तो व्यक्ति एक जन्म तो क्या 71 जन्म तक भी कभी कंगाल नहीं होता, धन वैभव में बढ़ता चला। कौन सा प्रदोष है? कल बताया था पाटीदार जी। कौन सा प्रदोष? रवि प्रदोष। कौन सा प्रदोष? रवि प्रदोष। रविवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष एक ऐसा प्रदोष होता है जिस प्रदोष में अगर प्रदोष काल के समय पर बेलपत्र के वृक्ष को लगाया जाता है और वो बेलपत्री का वृक्ष बढ़ता जाता है, उसी के नीचे प्रदोष की प्रदोष दीप लगाया जाता है, तो वो कभी कंगाल नहीं होने देता, कभी कंगाल। कभी आपकी वाणी से जो शब्द निकल रहे हैं, आप भगवान से जो प्रार्थना कर रहे हैं वो स्वीकार करेगा, ये निश्चय। अगर भरोसा है तो एक लोटा जल चढ़ाने कौन कौन जाता है? हाथ उठाओ जरा। सभी जाते हो? रखिए, प्रणाम। आपके चरणों को नमन है हमारी तरफ से। आप जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो घर में से एक लोटा जल पानी भरते हो, लोटा उठाते हो, लेकर जल भरा, शिवालय तक गए। ढेरों काम घर में पड़े हैं। सुबह का समय भोजन भी बनाना है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, माता पिता को भी देखना है, घर के बुजुर्गों को भी देखना है, घर का झाड़ू पोछा भी पड़ा हुआ है, रसोई घर भी पड़ा हुआ है। सब काम करते 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 बीच में से थोड़ा सा समय निकाला, लोटा भरा, दौड़कर शंकर के मंदिर पहुंच गए, जल चढ़ा दिया। तुम्हें क्या लगा कि मैं शिव के मंदिर में जाकर जल चढ़ा कर आ गई? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, तुमने तो जल चढ़ाया, पर शंकर भगवान को जल चढ़ाकर तुमने अपना कर्जदार बना दिया। शिव जी को लगा अपने व्यस्त समय में से इसने समय निकाला, मुझको दिया, और जब इसके जीवन में तकलीफ होगी तो मैं कितना भी व्यस्त होऊंगा, समय निकालकर इसका दुख मिटाने, इसका कष्ट मिटाने के लिए मुझको जाना पड़ेगा, इसकी परेशानी मिटाने के लिए मुझको पहुंचना पड़ेगा, मुझे जाना। एक राजा शिकार करने के लिए गया, उसके साथ में सैनिक भी था, मंत्री भी था, दोनों है। चलते 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 घने जंगल में राजा पहुंच गए। सैनिक कहीं छूट गया, मंत्री भी छूट गया, राजा अकेला जंगल में फंस गया। मन में विचार आया कि मैं तो अकेला फंस गया, अकेला रह गया। अब इस घने जंगल में कौन मेरा साथ देगा, कौन मेरा होगा? घने जंगल में फंसा हुआ मंत्री, सैनिक उसको ढूंढ रहा है, सैनिक भी उसको ढूंढ रहा है, मंत्री भी उसको ढूंढ रहा है, दोनों उसको ढूंढ रहा है। मंत्री भी उसको ढूंढ रहे हैं, सैनिक भी उसको ढूंढ रहे हैं। एक संत बैठा हुआ था, उसके दोनों नेत्र नहीं थे। संत के दोनों नेत्र नहीं है, बैठा था। सैनिक निकला वहां से और सैनिक निकलकर तुरंत चिल्लाकर बोला, क्यों रे अंधे,
किसी को देखा है तूने या किसी के शब्द सुने यहां से जाते हुए? संत ने कहा मुझे नहीं मालूम, कोई नहीं गया। थोड़ी देर बाद वहां से मंत्री निकल कर गया। मंत्री ने कहा बाबा आपने किसी के जाने का शब्द सुना है क्या यहां से? बाबा बोले स्मरण। दोनों निकल गए। थोड़ी देर बाद वहां से राजा निकला, नीचे बैठा, चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा जी मैं नमन करता हूं आपके चरणों को। बाबा जी मैं भटक गया हूं रास्ता, मेरा सैनिक और मेरा मंत्री मेरे साथ में था, कहीं चला गया, मालूम नहीं पड़ रहा। इतने में अंधे बाबा ने कहा तुम्हारा सैनिक और तुम्हारा मंत्री इस ओर गए हैं। राजा ने कहा बाबा जी आपके तो नेत्र नहीं है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सैनिक और मंत्री इधर गए हैं? बाबा जी ने कहा एक व्यक्ति ने आकर मुझसे कहा था अरे ओ अंधे तूने किसी को जाते हुए सुना है? स्मरण किया? मैं समझ गया था ये कोई सैनिक हो सकता है। दूसरा आया था, उसने कहा बाबा जी आपने किसी को जाते हुए सुना है? मैं समझ गया था कि कोई मंत्री होगा। और एक आप हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर मुझसे पूछ रहे हो, मैं समझ गया आप राजा हो, वो सैनिक था, मंत्री था और आप राजा। एक प्रार्थना, एक निवेदन, एक प्रार्थना, एक निवेदन करने का तरीका भी बता देता है। एक प्रार्थना, एक निवेदन करने का तरीका बता देता है कि शिव तक हमारी वाणी पहुंची कि नहीं पहुंची। प्रार्थना और निवेदन का तरीका बता देता है कि हमारी वाणी भगवान शंकर तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। स्वतः स्वयं की स्तुति, स्वयं के द्वारा करी गई स्तुति भगवान शिव को स्वीकार है, स्वयं के द्वारा। जब षडानंद कार्तिकेय बाबा को रुष्ट होकर कार्तिकेय जी श्रीशैलम के पर्वत पर जाने लगे, वहां पर मां वीणा वादनी मिली और वीणा वादनी ने कहा कि तुम स्तुति करने के लिए आए हो, मैं तुमको स्तुति दे देती हूं, मैं तुम्हें प्रार्थना करना बता देती हूं, मैं तुम्हें स्तुति बता देती हूं। षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा वीणा वादनी से मां अगर मेरे मन के भाव शुद्ध होंगे तो मुझे स्वयं महादेव दर्शन देने के लिए श्रीशैलम के पर्वत पर जरूर आएंगे। भाव शुद्ध होंगे। संसार के कई लोग ऐसे हैं जो दिन भर स्तुतियां गाते हैं, दिन भर प्रार्थना करते हैं, तो भी भगवान कभी उनके लिए करुणा नहीं करते हैं, दर्शन नहीं देते। और संसार के कई लोग ऐसे हैं जो कोई स्तुति नहीं जानते, कोई श्लोक नहीं जानते, कोई मंत्र नहीं जानते, कोई साधना नहीं जानते। कई लोग ऐसे हैं, आप भी ऐसे ही हैं, हम भी ऐसे ही हैं। हमें ना तो कोई मंत्र आता है, ना हमें कोई साधना आती है, ना हमें कोई तप करना आता है, हमें ना कोई तप, कोई साधना, कोई दिखावा करना नहीं आता। अपनी स्वयं की साधना। आपका विश्वास कहता है, जैसे षडानंद कार्तिकेय का विश्वास कहता है, जहां बैठूंगी, जहां बैठकर कथा सुनूंगी, जहां बैठकर कथा सुनूंगा और जिस भाव से सुनूंगी, ये भूमि कंकर शंकर की है। एक बारीक सा भी कंकर मेरे शरीर को लगेगा और जब मैं दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 बार कहने के बाद अपने मन की कामना करूंगी तो वो कंकर शंकर सुनेगा और मेरी कामना पूर्ण कर देगा। ये विश्वास आपके भीतर, ये विश्वास आपके भीतर। षडानंद कार्तिकेय जी ने माता वीणा वादनी से कह दिया, नहीं नहीं मुझे मंत्र नहीं चाहिए, मुझे साधना करना नहीं आता, मैं तप नहीं करूंगा। भगवान षडानंद कार्तिकेय जी कहते हैं, मैं तो केवल मेरे हृदय के भाव को शिव से कहूं, हृदय के। मैं अपने हृदय के भाव को भगवान शिव से कहूं। मंदिर जाओ ना मेरी जीजियों, अगर मंदिर जाओ
कई लोग कहते हैं कि वो हनुमान जी के मंदिर में बैठे हैं और चिल्ला चिल्ला कर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। राम जी के मंदिर में बैठे हैं, चिल्ला चिल्ला कर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। शिव के मंदिर में बैठे हैं, शिव चालीसा का पाठ चिल्ला चिल्ला कर रहे हैं। तांडव स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगा लगा कर पाठ कर रहे हैं। करो, हम मना नहीं करेंगे, खूब अच्छे से करो, पर एक स्तुति अपने दिल की भी होना चाहिए कि भगवान शंकर को मैं अपने मन से, हनुमान जी को मैं अपने मन से, राम जी को मैं अपने मन से क्या कहूं जिससे मेरे राघव जी, मेरे हनुमान जी, मेरे शंकर जी प्रसन्न होकर दर्शन दे दें। वो स्तुति मेरे दिल से निकलना चाहिए, दिल से। एक चरित्र आता है, एक बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला भेड़ चराता था। आप लोगों के गांव में भी अगर भेड़ चराने वाले आते होंगे तो आप लोग देखते होंगे, भेड़ चराने वाला, बकरा बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला रात्रि के समय पर सारी भेड़ों को एक जगह इकट्ठा कर लेता है, बैठ जाता है और रोज उसका नियम है, शाम का समय होता भेड़ों के पास में बैठकर भेड़ बकरी के छोटे छोटे मेमनाओं का, बच्चों का सिर में से, बाल में से जूं खींचता रहता, कीड़े निकालता रहता और कीड़े निकालते निकालते बोलता, ओ भगवान राम, जंगल में रहते रहते 14 वर्ष तक तुम्हारे भी बालों में कुछ ना कुछ तो पड़ गया होगा, एक बार तो मिल जाओ, तुम्हारे सिर के सारे बालों में से बीन कर जो भी होगा मैं निकाल दूंगा। वो बोलता और माँ जानकी को बड़ा अच्छा लगता कि कोई तो है जो तुम्हारे सिर में से जू निकालने की भी बात करता है, कोई तो। एक दिन एक संत निकल कर जा रहे थे, संत ने सुना, गुस्सा आ गया, संत ने उसको वो बोलने से मना कर दिया, उसने बोलना बंद कर दिया। जैसे ही बोलना बंद करा, अब तो माता सीता उदास रहने लगी। 4 दिन हो गए, सीता जी से राम जी ने पूछा तो इतनी उदास क्यों है? सीता जी कहीं वो भेड़ चराने वाला रोज शाम को बोलता था कि राम जी वन में रहते रहते तुम्हारे मस्तक में जू पड़ गई होगी, मैं निकाल देता हूँ। ये सुनकर मैं बड़ी प्रसन्न होती थी। राम जी ने हनुमान जी को भेजा, हनुमान जी ने जाकर संत को जाकर एक गदा का प्रहार कर कर कहा, जाओ उस भक्त से जाकर कहो कि वो जैसी स्तुति गाता था वो वैसी ही स्तुति गाए, उसे एक ना एक दिन परमात्मा का दर्शन जरूर होगा। संत पहुंचे, चरण पकड़ लिए उस भेड़ चराने वाले के, संत ने चरण पकड़ लिए भेड़ चराने वाले के। इतने सालों से मैं भगवान का तप कर रहा था, आज तक भगवान नहीं मिला, बस एक तू ऐसा है कि तुझे मैं बोल कर गया स्तुति बंद करने का, और वो हनुमान जी ने मुझे दर्शन दे दिए तेरे चक्कर में, आज मैं कृतार्थ हो गया। ये करुणा नहीं तो क्या? तू जैसी स्तुति करता था वैसी स्तुति कर, जैसी प्रार्थना करता था वैसी प्रार्थना कर, जैसा बोलता था वैसा। एक स्तुति अपनी तरफ से होना चाहिए। शिव जी के मंदिर में जाओ तो अपनी तरफ से कोई भी स्तुति गाओ, कोई भी स्तुति तुम्हारा जो मन कर जाए। बच्चों जैसे, बच्चे देखें, दादी उठकर चली जाती है, बच्चे अगरबत्ती की तीली उठा लेते हैं और ऐसे घुमा घुमा के मुंह से बड़बड़ाते रहते हैं कुछ ना कुछ कुछ ना। अब उसको न मंत्र आता, न तप आता, न साधना आती, कुछ भी नहीं आता, बस वो तो उठाकर दादी जैसा कर रहा है, उसमें भी एक ना एक दिन मेरा शिव कृपा कर रहा है, ये निश्चित है। एक बड़ा सुंदर सा संवाद है शिव महापुराण का। चंचुला देवी अपने पति का अंतिम संस्कार कराकर काशी गई। चंचुला